हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी इस तनाव भरे माहौल में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक मित्र ने आज मुझे कोर्स 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स इसके रिगार्डिंग असाइनमेंट के लिए बात की थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स। और आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन अनुशासन के लिए ना होकर स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी जब मैं बीएड कर रही थी फर्स्ट ईयर में, जब हमारी पीसीपी क्लासेस हुई थी, तब सर ने बताया था कि इसका अर्थ इस 4th बी पेपर के संदर्भ में क्या है। तो फटाफट से हम एक बार इसका जो सिलेबस है उसको देख लें और उसका प्रैक्टिकल के जो कंटेंट है उनको देख लें, और फिर मैं आपको इसकी असाइनमेंट दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, पहले आपका सिलेबस है जो करेक्टेड है, आपको वो करना है। पहला है एमर्ज ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। आपको मतलब स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, क्या नेचर है, क्या टाइप्स है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद इसमें 2 ही यूनिट हैं। आप सोचेंगे इसमें 2 यूनिट क्यों हैं, क्योंकि 4th ए और 4th बी दोनों मिलाकर 35-35 नंबर के पेपर हैं। तो एक यूनिट जो है उसमें से 14 नंबर का पेपर बनेगा, और दोनों को मिला के 3 और 4 नंबर के पेपर आएंगे। मेरा कहने का क्या तात्पर्य है वो समझिए आप। हर यूनिट में से 14-14 के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी 28 नंबर का पेपर हो गया आपका। और एक यूनिट में से 4 नंबर का छोटा, और एक यूनिट उसमें से दूसरी में से 3 नंबर का, तो 7 नंबर ये हो गए। इस तरह से आपके 35 नंबर हो गए एक पेपर के। इसी तरह से 4th ए में है और इसी तरह से 4th बी में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स की। इसके प्रैक्टिकल्स मतलब क्या क्या हमारा कंटेंट है वो देखिए आप। 4 टॉपिक्स हैं आपके पास। तो मैंने जो आपके लिए चुना है वो देख लीजिए। मैंने चुना है सेकंड वाला, इवेलुएट ए टेक्स्ट बुक ऑफ सेकेंडरी क्लासेस। सेकेंडरी क्लासेस आप समझते होंगे, 9th-10th की बात कर रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू इट्स एडुकेसी एंड अचीविंग एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। मतलब आप किसी बुक का चुनाव किस तरह से करेंगे कि उससे हमें लर्निंग आउटकम, जिस पर्पज़ के लिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव हो, इसकी आपको इवेल्युएशन करनी है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो असाइनमेंट है वो देखिए अब आप। तो मैंने ये कंटेंट लिया, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। मैं आपको इसमें एक और हेल्प कर देती हूँ। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ करिकुलम सिलेबस ऑफ पर्टिकुलर स्कूल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है, जो हमारे स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेंगे। जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसके जो सिलेबस है उसमें पहले आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दीजिए, और फिर उसके एनालिसिस कर दीजिए कि ये जो सिलेबस क्लास के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, क्या वो ठीक है या नहीं है। समझ गए आप। तो आप इस पे फर्स्ट टॉपिक पे भी बना सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मेरे को इंग्लिश मीडियम की असाइनमेंट मिली है, और ये मैं आपको बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ कि जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी। और हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड वाला है। ठीक है, तो चलिए अब असाइनमेंट को देख लीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ द स्टडीज ऑफ सोसाइटी, यानी एसएस, ये जो हमारा है उसके संदर्भ में है। और आप जो चूज़ करेंगे वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे, उससे कोई वो नहीं है। और अगर आप मेंशन ना करना चाहें कि आप किस चीज़ का इवेल्युएशन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक ऑफ क्लास 9th, ठीक है, सेकेंडरी लेवल की बात हो रही थी, इसीलिए हमने क्लास 9th की बुक चूज़ की है। तो इसके अंतर्गत देखिए 2 आस्पेक्ट दिए हैं, एकेडमिक आस्पेक्ट और फिजिकल आस्पेक्ट। मतलब जो आप पूरा साल बच्चों को पढ़ाते हैं वो आस्पेक्ट, और उसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं फिजिकली, जो आप उसको परफॉर्मेंस देंगे, तो वो क्या क्या हैं। ठीक है, इसके 2 पॉइंट्स मेन है ये। अच्छा, आप चाहें तो इनको और भी सुंदर लिख सकते हैं, मतलब आप इनको ब्रॉड लिख सकते हैं, कलर का यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक आस्पेक्ट्स में जो जो हमारे पास पॉइंट्स है वो देख लीजिए एक बारी। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कि आप कंटेंट क्या है आपका, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करना, फिर वर्बल कम्युनिकेशन, माने बच्चों को आप किस वे में वर्बली पहुंचा रहे हैं। ठीक है, विजुअल, फिर आपको उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, बच्चों को दिखा कैसे रहे हैं।
लर्निंग असाइनमेंट्स और प्रीलाइंस बैक पेजेस, मतलब उसके बैक में क्या क्या आपने कंटेंट डाला है। ठीक है, ये आपके एकेडमिक एस्पेक्ट थे। उसके बाद है फिजिकल एस्पेक्ट्स, साइज ऑफ द बुक, जो आपने बुक की है उसका साइज क्या है, मोटी है, पतली है। ठीक है, प्रिंटिंग लेआउट, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। इसके आगे दिखाती हूँ आपको। अब पूरे मतलब असाइनमेंट में हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए ताकि आपको अगर आप सेम लिखना चाहें तो कोई दिक्कत ना हो, और आप इन पॉइंट्स को और ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी अब देखिए जो एकेडमिक एस्पेक्ट है उसको देख लीजिए आप। उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को हेडिंग बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप इसको आराम से देख लीजिए। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, करेज टू कोर्स, कोर्स को कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, कंटिन्यूटी और बैलेंस होना चाहिए, उसमें चेंज आए तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक्सेप्ट कर पाए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, वर्तमान परिस्थितियों को समझने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये आपका सेकंड पेज है, इसमें है एकेडमिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और उसके बाद उसमें है लाइकिंग विद लाइफ, मतलब लाइफ को कोरिलेट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और इसका ये लास्ट पॉइंट था। उसके बाद देखिए पहले आप कंटेंट का यही था कि कंटेंट कैसे चूज करेंगे, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अच्छा आप मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चाहें तो इनको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, हम बात कर रहे थे दूसरा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। इसमें डिवाइड इनटू यूनिट्स, डिवीजन इन सेक्शंस, उसको आप पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल अप्रोच, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये इसका है सारा ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट था प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टाइटल। इसका पहला पॉइंट ये है। ठीक है, आप इस पेज को भी आप एक बार आराम से देख लीजिए। आप चाहें तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट जाएगा। अगला पेज देखिए। अगला हमारा पॉइंट है जी मोटिवेटिंग प्रेजेंटेशन, इंटीग्रेटेड, इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव अप्रोच। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद एडिक्वेट प्रोविजन फॉर रिकैप्चुलेशन, और इसके बाद है प्रोविजन फॉर सूटेबल सजेशंस। ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। ये हमारा थर्ड था। ठीक है, अब फोर्थ पे आ गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के बाद हमारा आएगा विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इस पेज को आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, उसमें सेकंड पॉइंट हमारा शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस होने चाहिए आपके, और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप ये बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग बहुत मायने रखती है। एक बार अगर गलत इम्पैक्ट चला गया तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। करेक्ट पंचुएशन होनी चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए। ये सारे हमारे क्या थे, वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। इसके पॉइंट्स है क्लियर इलिस्ट्रेशंस, एडुकेट इलिस्ट्रेशंस, वैरायटी ऑफ इलिस्ट्रेशंस। ठीक है, ये हमारे विजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिए एक बारी, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग असाइनमेंट्स। ठीक है, ये हमारा 6 पॉइंट है लर्निंग असाइनमेंट्स।
इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एडिक्वेट एक्सरसाइज, स्कोप फॉर योर प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ये था आपका लर्निंग असाइनमेंट। उसके बाद लास्ट है प्रीलिम्स, अप्रोप्रिएट टाइटल पेजेस, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, देख लीजिए आप इसको भी। आपका 6 और 8 पॉइंट है ये। 7th पॉइंट कहाँ है अभी बताती हूँ मैं आपको। ये बाय मिस्टेक 8 लिखा हुआ है, ये आपका 7th ही है, पॉइंट 7th है ये दोस्तों, 7वें नंबर का। 8 का तो जो हमारा है वो है बैक पेजेस। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पेज है। चलिए इसको देख लिया आपने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। 1-2 पेज ही बचे हैं इसमें, फिर आपकी असाइनमेंट पूरी हो जाएगी ये। ठीक है, ये देखिए इसमें आ गया करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट से आपका प्रीलिम्स चल रहा है। और बाइबिलियोग्राफी ये आपका 4th पॉइंट है इसके अंतर्गत, प्रीलिम्स के अंतर्गत। ठीक है, और जो हमारा इसका लास्ट है वो है बैक पेजेस। ठीक है, ये आप कर रहे थे हमारे एस्पेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला एस्पेक्ट एकेडमिक जो एस्पेक्ट था उसका लास्ट पॉइंट है हमारा 8 पॉइंट बैक पेजेस, वो देख लीजिए आप। सूटेबल ग्लोसरी, प्रॉपर इंडेक्स, एडिशंस, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, और अब हमारा जो लास्ट है वो है फिजिकल एस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, एकेडमिक एस्पेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। आप इस पेज को भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं फिजिकल एस्पेक्ट, ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका चल रहा है फिजिकल एस्पेक्ट। इसके अंदर आपके जो पॉइंट है वो देख लीजिए, प्रिंटिंग लेआउट और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, आप इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। प्रिंटिंग लेआउट में सूटेबल लेंथ होनी चाहिए, एस्थेटिक आउटलुक होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग होनी चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी मतलब उसके पेज की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो ड्यूरेबल हो, वो ऐसा नहीं हो कि 1 साल भी ना चले। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका लास्ट पेज है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये था हमारा 4th बी पेपर की असाइनमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ ए बुक। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिख लीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊँ। और मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने